बाला सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। आइए शुरुआत बाजार के मूड माहौल से करते हैं और सबसे पहले तो आपको सर कॉम्प्लीमेंट और धन्यवाद दोनों देना चाहता हूं कि कमज़ोर बाजार में भी आप और आपके जैसे म्यूचुअल फंड एकदम टिके रहे, डटे रहे और बाजार को ज़्यादा गिरने से रोका और अब रिकवरी आ रही तो चेहरों पर मुस्कुराहट फिर से लौटती दिख रही है। कैसे देख रहे हैं सर बाजार की आगे की चाल? आपका क्या है व्यू? थैंक यू अरुण जी, आपका धन्यवाद। मेरे हिसाब से देखता हूँ एक्चुअली जो मार्केट का जो गिरा गिरा हुआ था पहले, आई थिंक दैट मेरे हिसाब से इज नाउ गेटिंग हॉल्टेड। जो जो बैड न्यूज जो आने वाला था, स्पेशली नॉट बैड न्यूज, द न्यूज दैट वर कमिंग, वेदर इट इज इलेक्शन का आउटकम यूएस में एज वेल एज महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शंस, और इन जनरल ये रिजल्ट का इम्पैक्ट जो था फर्स्ट फ्यू वीक्स में, वो मेरे हिसाब से सब कुछ प्राइसिंग हो चुका है एक्चुअली। इवन तो रीजनली प्रिंट जो आया जीडीपी ग्रोथ नंबर, जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का बहुत कम था फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट हाफ में, उसका साथ साथ में जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग का कम था, उसका वजह से थोड़ा जीडीपी ग्रोथ भी तो कम आया। प्लस आरबीआई का जो स्टेप्स लेने से टू रिड्यूस द क्रेडिट ग्रोथ मोमेंटम द कंट्री, उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है एक्चुअली। बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन जो पहले था मार्केट का, ऑन बेसिस ऑफ स्लो डाउन ऑन इकोनॉमिक नंबर्स, रिजल्ट्स नॉट बीइंग अप टू द मार्क, जो गिरा गिरा हुआ था, आई थिंक मेरे हिसाब से दैट मोर और लेस डन। आई थिंक फेस्टिवल सीजन इम्पैक्ट मेरे हिसाब से आना शुरू हो जाएंगे क्वार्टर में। एंड नाउ द जीडीपी नंबर इज कमिंग लो, इंटरेस्ट रेट्स काटने का भी उम्मीद वापस चालू हो जाएंगे। एंड therefore मेरे हिसाब से मार्केट शुड रिमाइन मोर और लेस इन द साइडवेज और मोर और लेस इन द रेंज बाउंड, मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक बात है। सर, हमारे बाजारों में अब क्योंकि परसों आरबीआई की पॉलिसी भी है, महंगाई के आंकड़े ऊंचे हैं, ग्रोथ के धीमे हैं, कैसे बैलेंस करेगा आरबीआई और आपको क्या लगता है कब से ब्याज दरों में कटौती हमारे यहाँ शुरू हो सकती है? As per our estimate, ये पूरा साल बेसिकली दिस फाइनेंशियल ईयर टिल मार्च तक कुछ एक्शन नहीं हुआ आरबीआई से, स्पेशल रेट कट शायद नहीं होगा, फॉर टू रीजंस। वन, एज यू मेंशन, इन्फ्लेशन का अभी भी थोड़ा सा हो रही है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। एंड फूड इन्फ्लेशन स्पेशली इंडिया में थोड़ा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द अनटाइमली मानसून, एंड दिस टाइम क्रॉप आउटपुट मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन हिसाब से नहीं होगा, एंड उसका वजह से इन्फ्लेशन का फियर तो है। एंड सेकेंड इज ग्रोथ मोमेंटम, मेनली इट्स क्रिएटेड बाय slowing down the investment first half में, वो basis पे economic and assumptions, growth slowdown is permanent, growth slowdown मेरे हिसाब से temporary है, growth मेरे हिसाब से next 2 quarters में आ जाएंगे। Second is, if you look at the interest rate differential between US and India, we'll probably see currency volatility में थोड़ा I think दिक्कत आ सकता है। As it is last 2-3 हफ्ते से we are seeing forex reserves going down because of outflow from foreign institutional investors, and RBI has been giving away the forex reserves a little bit. And currency भी, once the Trump government starts functioning in January, टैरिफ के हिसाब से क्या क्या स्टेप्स लेंगे, उसका इम्पैक्ट करेंसी में, ग्लोबल करेंसी में कैसे आएंगे, ये सब वेरिएबल देख के मेरे हिसाब से आरबीआई के कॉल लेंगे। देयरफॉर द कमिंग पॉलिसी में, एज पर आवर एस्टिमेट, आरबीआई में कुछ चेंज, आई थिंक मेरे हिसाब न्यूट्रल पॉलिसी विल कंटिन्यू। अगर ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा तो शायद लिक्विडिटी का तरह दे सकता है। एज इट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी तरह कोई लिक्विडिटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई हमेशा लिक्विडिटी संभालते रहते हैं बाय डूइंग सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो देयरफॉर मेरे हिसाब से कमिंग आने वाला जो पॉलिसी परसों जो है, उसमें मेरे हिसाब से न्यूट्रल पॉलिसी मेंटेन करेंगे। न्यूट्रल रहेगी पॉलिसी, कोई खास बदलाव नहीं होगा, ये मानना है बाला सर का। इस साल तो नहीं होगी रेट कट, अगले साल में देखेंगे क्या कुछ होता है। अच्छी खासी तेजी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी हो रही है। आमतौर पर ये देखते हैं कि रिकवरी में लार्ज कैप पहले भागते हैं, लेकिन इस बार फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं मजबूत। आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या राय देंगे, कहाँ पैसा लगाएंगे? सेक्टोरल फंड्स में, मिड कैप स्मॉल कैप फंड में, या फिर फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड? क्या सही होगा इस वक्त माहौल के लिहाज से? ऑफ कोर्स मिड कैप तो आपको एक और पोर्टफोलियो में शायद होना चाहिए, as long as खाली एक ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मिड कैप हमेशा थोड़ा अच्छा रिटर्न देने के बाद
उनका वैल्यूएशन करेक्ट हमेशा होते ही है, और उसको वजह से प्राइसेस का फॉल भी थोड़ा स्टीप रहते हैं। जो रिसेंट फॉल जो देखा एक्चुअली इट वाज क्वाइट स्टीप इन दी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी सेलेक्टिवली। बट मेरे हिसाब से वन शुड कंटिन्यू टू कीप द इन्वेस्टमेंट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। Having said that, as a fund house, we are suggesting आज के दिन पे अगर ब्रॉड मार्केट में अगर निवेश करना है, डेफिनेटली वन शुड लुक एट large cap focus funds and flexi cap funds as core portfolio. I think multi cap fund, which is basically investing across all market cap, should also be one of the focus area. And last but not the least, multi asset allocation fund. उसमें चारों asset class में हम इन्वेस्ट करते हैं, equity, fixed income, commodities as well as REIT and InvIT. So that asset class is on what we say आज का current market condition पे ज्यादा आपका ज्यादा इक्विटी मार्केट में जो लास्ट 2 साल को जो बुल रन देखा एक्चुअली दैट विल गो थ्रू अ कंसोलिडेशन फेज। और आज के समय इंटरेस्ट रेट इज आल्सो क्वाइट स्टेबल। अगर सब मिलके अगर देखते हैं मल्टी एसेट गेन फंड कुड आल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शन दैट वी कैन लुक एट इट। In fact, we as a fund house also launched NFO as I speak. We'll be launching it from tomorrow onwards. I think we have chosen the theme जो देश का जो बड़ा बड़ा ग्रुप जो है उनका मल्टीपल बिजनेस में उनका इंटरेस्ट जो है, मोर देन वन बिजनेस वर्टिकल में इंटरेस्ट जो है, ऐसा ग्रुप हम लोग सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। कारण जो है ये बड़ा ग्रुप उनका मल्टीपल बिजनेस में इंटरेस्ट है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनका ताकत है, और बिल्ड अ बिजनेस नॉट फॉर वन जनरेशन, मल्टीपल जनरेशन के लिए जो नया बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी आता है एक्चुअली उसमें इन्वेस्ट करने के लिए उनको ताकत भी है एक्चुअली। देयरफॉर जो वैल्यू क्रिएशन जो है शेयर होल्डर्स का लॉन्ग टर्म में वो ग्रुप के हिसाब से जो करते रहते हैं, वेदर इट इज टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, अदानी, अंबानी ग्रुप, गॉडरेज, किर्लोस्कर ग्रुप, मुरुगपा ग्रुप, दिस आर द ग्रुप में अगर होलिस्टिकली देखते हैं they are here for multiple generation, they will be there for multiple generation going forward. उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमेशा तरह पैसा राइज करके बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए उनका जो 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 पैसा जो मिल जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो रहते हैं। अगर वो हिसाब से देखते हैं that we thought that it was worthwhile having this fund as one of the offering for the investors. Invest in the best of the companies coming from best of the group in the country, including groups like Mahindra Mandras and other companies. That's something we are doing it as an NFO offering. This again we are saying while ये तो thematic में आते हैं actually no doubt, but we also believe that given the underlying जो theme जो strong theme जो है अगर उसके हिसाब से देखते हैं ये कोर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स के लिए आ सकता है। तो ये है आपके लिए राय अलग अलग फंड में पैसा लगाने की। बिरला सर, बादल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और डिटेल में बाजार के डायरेक्शन और म्यूचुअल फंड में निवेश के मौक़ों पर हमारे दर्शकों को अपनी राय और सलाह देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल एक